तो मियां उमैर मसूद साहब, ये जो बजट इस वक्त आने जा रहा है, आधे घंटे बाद ये पेश किया जाएगा, किसानों को कितनी तवक्कुआत हैं इस वक्त हुकूमत से? पिछले 4-5 माह आप लोगों के लिए बड़े सख्त गुजरे, गंदुम आपकी सरकारी तौर पर नहीं खरीदी गई, अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग? सर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सर इस दफ़ा तो जो हमें खबरें मिल रही हैं वो इंतहाई बुरी हैं कि उसमें एक तो ये है कि जो मशीनरी, एग्रीकल्चर मशीनरी पे टैक्स बढ़ाया जा रहा है और दूसरे नंबर पे ट्रैक्टर्स पे भी टैक्स बढ़ाया जा रहा है। तो अगर इस तरह का कुछ भी किया जाता है तो ये इंतहाई अफसोसकुन होगा, क्योंकि अब तो बिजली के रेट्स भी इस हद तक बढ़ गए हैं कि 1600-1700 रुपए फी घंटा ट्यूबवेल का पानी इस वक्त किसान को मिल रहा है। अगर ये सिस्टम रहा तो इंतहाई मुश्किलात बढ़ जाएंगी। पहले हमें फसलों के रेट नहीं मिल रहे, फसलों के रेट इस वक्त कहीं हमारी बिल्कुल नहीं सेल हो रही। इसी तरह जो गंदम के हालात आपके सामने है कि 3900 रेट था, 2200-2300 में किसान ने बेची और अरबों रुपए का नुकसान किसानों को हुआ। तो अभी मजीद जो है ये मजीद हमें तो लग रहा है कि इस दफा बजट में जो हमें इत्तलात मिल रही हैं कि इंतहाई बुरे हालात आने वाले हैं आगे। सही। और इससे पहले उमैर साहब, कोई आप लोगों को कुछ एतमाद में लिया गया है कि जो नए टैक्सेस जिनकी आप बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है इससे फिर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आप लोगों का बढ़ जाएगा, तो पहले हुकूमत ने कोई बात किया, ये बजट में आपको सरप्राइज मिलेगा? सर ये बजट में सरप्राइज मिलेगा, हमें सिर्फ इतलात मिली हैं, कुछ मीडिया के जराए से इतलात मिली है कि इस तरह होने जा रहा है कि मजीद टैक्सेस एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी बढ़ाए जा रहे हैं। तो अगर ये इस तरह होता है तो ये बहुत बुरा होगा। और दूसरे नंबर पे सर आप देखें ना कि हमें तो ऑलरेडी जो किसान है वो तो ऑलरेडी पिस चुके हैं। अभी छोटे शहरों की मंडियों के जो मार्केटों के हालात हैं कि लोग दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, कोई गाहक नहीं है मार्केटों में। ये जो आपने 1000 अरब का किसानों को नुकसान किया, उसका इम्पैक्ट मार्केट पे आना है, फिर उसके बाद उसका इम्पैक्ट मिल तक जाना है। तो ये गवर्नमेंट अभी भी अगर इस डगर पे चलेगी तो ये मजीद तबाही फैलेगी। अब आप देखें ना कि अगर गंदम सस्ती हुई है तो क्या गंदम के साथ आटा भी मार्केट में सस्ता हुआ है? आटे के साथ साथ जो आटे से चीजें बनती हैं, बेकरी आइटम्स हैं, बाकी चीजें हैं, क्या वो भी सस्ती हुई हैं? अगर चीनी जो है वो रेट बढ़ सकता है, चीनी का रेट क्यों नहीं कम हुआ? चीनी का रेट इसलिए कम नहीं होता क्योंकि चीनी जो है उसकी शुगर मिलें जो है वो हुक्मरान तबके की हैं, वो जितने भी लोग सियासत में, इन सब सियासी लोगों की हैं, इसलिए चीनी का रेट कभी कम नहीं होता। चीनी का हमेशा बढ़ता है। अगर कोई नुकसान किया जाता है तो हमेशा वो किसान को किया जाता है, जिनकी कोई आवाज नहीं है, जिनका कोई पूछने वाला नहीं है और जिनसे किसी को हमदर्दी नहीं है। ठीक है, चलें उमर साहब, इस पर हम मजीद भी गुफ्तगू करते हैं। आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।